राम राम, नमस्कार सभी को, भावी कर्मचारियों को। आज अपने जो विषय है वो है राजस्थान साहित्य का, यानी जो साहित्यिक ग्रंथ होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? यानी साहित्यिक ग्रंथ, साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। और इसमें सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं। ईला न देनी आपनी हालरिया हुल राय, पूत सिखावे पालने मरण बढ़ाई जाए। यानी राजस्थान के राज्य कवि सूर्यमल मिश्रण, जो बूंदी के शासक राम सिंह के दरबार में थे, तो 1857 की जो क्रांति हुई तो उसमें राजाओं ने जब साथ दिया तो उन्होंने इस बात से उनको कहा कि ईला न देनी आपनी हालरिया हुल राय, पूत सिखावे पालने मरण बढ़ाई जाए। तो उनका एक ग्रंथ है वंश भास्कर, वंश भास्कर, और एक है वीर सतसेई। तो मैं आज आपको लगभग जितने हो सकते हैं उतने याद करवाने की कोशिश भी करूंगा, और फिर एक नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें पूरी आपको कहानी के साथ याद करवा दूंगा। इनके रचयिता कौन है? सूर्यमल मिश्रण। कौन हो गए? सूर्यमल मिश्रण। अब आपको कैसे याद करना है? देखो, भास्कर का तो पर्यायवाची क्या होता है? सूर्य, और सूर्य के आगे जो तप सकते हैं वो कौन होते हैं? वीर। उन्हीं को सत सत नमन है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं अपने, जैसे पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो यह लिखा है चंद्र बरदाई ने, चंद्र बरदाई ने। लेकिन इसको जो पूरा किया है वो किया है जलहन ने। किसने किया है? जलहन ने। ठीक है, किस भाषा में? पिंगल डिंगल दोनों भाषा में है। पिंगल डिंगल भाषा क्या होती है? पिंगल पूर्वी राजस्थान की भाषा है, डिंगल पश्चिमी राजस्थान की भाषा है। पूर्वी पिंगल, पश्चिमी डिंगल। डिंगल जो है वो जो यहां पर गुर्जर प्रत्यार रहे तो ये गुजरी अपभ्रंश मानी जाती है, और पूर्वी वाली है जो सौरसेनी अपभ्रंश मानी जाती है। सर डिंगल कैसी होती है? डिंगल जैसा पढ़ते हैं वैसा ही उसको लिखते हैं। ठीक है, तो अपने यहां बात करते हैं पृथ्वीराज रासो, चंद्र बरदाई के द्वारा लिखी गई। और फिर पढ़ते हैं, इसको कैसे याद करोगे? पृथ्वी पर तो बहुत दिन रह लिए, अब तो चंद्रमा पर जाने की बात करेंगे। ठीक है, फिर बात करते हैं हमीर हट। हमीर हट, जब हमीर हट करता है तो कहता है चंद्रमा में चलूंगा, तो चंद्रशेखर। चंद्रशेखर ये उनके राइटर हो गए, हमीर हट, चंद्रशेखर। और चंद्रशेखर का ही एक ग्रंथ और है, सुरजन चरित। क्या है? सुरजन चरित। ये भी किसका है? चंद्रशेखर का है। तो आप साथ साथ नोट करते रहे और साथ साथ याद करते रहे। तो फिर अब नेक्स्ट बात करते हैं अपने हमीर महाकाव्य। हमीर महाकाव्य इतना बड़ा महाकाव्य था कि नयन ही खुले के खुले रह गए। तो यहां पर क्या आ जाएगा? नयन चंद्र सूरी। नयन चंद्र सूरी। उसके बाद बात करेंगे हमीर रासो। हमीर रासो सारंगधर। इसको कैसे याद करोगे? हमीर जब रूस जानतो के करतो, रूस जानतो जब वो के बजानतो, सारंगी बजानतो। तो याद कर लो, हमीर रासो सारंगधर। सारंगी क्या है? तत्वाद्य यंत्र है या सुशिर वाद्य यंत्र है? कमेंट करके बताएं। आप लोगों को मैंने एक वीडियो डाला है वाद्य यंत्र का, सारी ट्रिक के साथ बताया हुआ है, तो उसमें बताएं सारंगी क्या है। फिर हमीर मदमर्दन। मद मर्दन, हमीर मद मर्दन, यानी जो मर्द होते हैं उन्हीं की जय जयकार होती है। जय सिंह सूरी। जय सिंह सूरी। ठीक है, तो हमीर हट करता है तो चंद्रमा की बात करता है। महाकाव्य था, नयन खुले के खुले ही रह गए। हमीर जब रूसता है तो सारंगी बजाता है। हमीर मद मर्दन, जो मर्द होते हैं उनकी जय जय होती है। फिर बात करेंगे यहां नेक्स्ट अपने विजयपाल रासो। विजयपाल रासो। विजयपाल रासो में जैसे लिख दिया मैंने यहां पर नल सिंह। क्या हो गया? नल सिंह। जब आप परीक्षा में विजय पालोगे तो फिर नल से हाथ धोकर ही भगवान को प्रसाद चढ़ाओगे। नल से हाथ धोकर ही भगवान को प्रसाद चढ़ाओगे। विजयपाल रासो नल सिंह हो गए। उसके बाद यहां बात करें लव स्टोरी ऑफ राजस्थान। लव स्टोरी ऑफ राजस्थान। लव स्टोरी ऑफ राजस्थान ये किसकी है सर?
लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। इनकी एक ग्रंथ और भी है, टाबरा री बाता, टाबरा री बाता। देखो टाबरों की बातों में लव स्टोरी चल जाती है, तो यहां लक्ष्मी कुमारी कह रही है कि टाबरा री बाता किया तो लव स्टोरी चल जाए। कौन कह रही है? लक्ष्मी। तो नेक्स्ट बात करते हैं, पाथल, पीथल, मेरा युग, कुकू, गिलगचिया, गलगचिया, गलगिचिया, धरमंजला, धरकुंचा, धरमंजला, धरकुंचा, धरती धोरारी, धरती धोरारी, जमीन रो धनी कुण, जमीन रो, साथ साथ नोटबुक रखिए, याद करते रहे, जमीन रो धनी कुण, जमीन रो धनी कुण, लीलटांस, लीलटांस, मिंजर, मिंजर। ये सारी की सारी रचनाएं हैं वो किसकी है भाई? कन्हैयालाल सेठिया की। कन्हैयालाल सेठिया का जन्म सुजानगढ़ चूरू में हुआ था और सुजानगढ़ चूरू में इनका जन्म हुआ है। चूरू को प्रतिभाशाली लोगों की नगरी कहते हैं। कन्हैयालाल सेठिया। पाथल पीथल, पाथल है ये महाराणा प्रताप के लिए कहा है। किसके लिए कहा है? महाराणा प्रताप, जिनके बचपन का नाम कीका था। इन्हें मेवाड़ केसरी कहा जाता है, हल्दी घाटी का शेर कहा जाता है। पीथल पृथ्वीराज राठौड़ को कहते हैं, पृथ्वीराज राठौड़ को कहते हैं। पृथ्वीराज राठौड़ ने भी सर ग्रंथ लिखा था। लो अभी बात आ गई तो बता दिया था। देखो यहां क्या याद करना है कि कन्हैयालाल सेठिया, धरती और जमीन की बातें तो सेठ लोग ही करते हैं, धरमंजला धरकुंचा जा जाकर, और ये बात हो जाएगी। उसके बाद में कन्हैयालाल सेठ या पाथल पीथल सभी को पता ही है। और सेठ लोग बातें करते हैं, कुकू की बातें करते हैं, मेरा युग उन्हीं का युग है। और ये दो आपको एक्स्ट्रा याद करनी है। लीलटांस पक्षी जिस दिन दशहरा मनाया जाता है उस दिन देखना शुभ माना जाता है। तो नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। यहां पृथ्वीराज राठौड़ की बात बता देता हूं मैं। वेली कृष्ण रुक्मणीरी, रुक्मणीरी, यह ग्रंथ है जो पृथ्वीराज राठौड़ का है, पृथ्वीराज राठौड़ का है। पृथ्वीराज राठौड़ जो है इन्होंने वेली कृष्ण रुक्मणीरी नामक ग्रंथ लिखा और यह उत्तरी मारवाड़ का प्रमुख ग्रंथ है। उत्तरी मारवाड़ का प्रमुख ग्रंथ, उत्तरी मारवाड़ का प्रमुख ग्रंथ है दोस्तों, ठीक है। और इसमें क्या है, इसको कवि दुर्सा आडा ने, कवि दुर्सा आडा जोधपुर के थे, इन्होंने इस ग्रंथ को क्या कहा है? पांचवां वेद। बिल्कुल सही है आपका जवाब, पांचवां वेद। बिल्कुल आप सही कमेंट कर रहे हो। पांचवां वेद और 19वां पुराण। क्या कहा है? 19वां पुराण कहा है। पृथ्वीराज राठौड़ को क्या कहा गया? डिंगल का हेरोस, डिंगल का हेरोस। ये किसने कहा सर? टेसीटोरी ने, टेसीटोरी ने। सर टेसीटोरी खटू आयो हो। टेसीटोरी उदिने गांव इटली का रहने वाला था। यह चारण साहित्य पर शोध करने के लिए महाराजा गंगा सिंह के समय बीकानेर आता है। और यह ग्रंथ जो पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखा, यह गागरोन दुर्ग में लिखा था। गागरोन दुर्ग आहू प्लस काली सिंध नदियों के संगम पर बना हुआ झालावाड़ में। क्या था कि 1570 में जब नागौर दरबार लगाया तो पृथ्वीराज राठौड़ को गागरोन दुर्ग किसने दिया था? अकबर ने दिया था। और यह वहीं पर लिखा गया है। टेसीटोरी की छतरी कहाँ है? बीकानेर में ही बनी हुई है। प्रश्न आता है टेसीटोरी पर भी दो ग्रंथ लिखे गए। एक लिखा गया धोरारो धोरी और टिब्बो राम मसीहा, ये नथमल जोशी ने लिखे हैं। ठीक है, तो अपने आगे बात करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।
संगत रासो, गिरधर आसिया, खुमान रासो, दलपत सिंह, बिसल देव रासो, रासो, नरपति नाहले, और उसके बाद में खुमान रासो, बिसल देव रासो, नरपति नाहले, इनको याद करते हैं। देखो, अच्छी संगत पाई थी गिरधर की मीराबाई ने। अच्छी संगत किसने पाई थी? श्री कृष्ण की मीराबाई ने। ठीक है। खुमान रासो, अरे समोसे ही समोसे खाते हो, कभी दाल की खुमान भी तो खाकर देखो। बिसल नहीं बजा सकता वह पति जो शादी हो गई, यानी वह नर जो पति बन गया, अब वो क्या नहीं बजा सकता? बिसल, क्योंकि अब कौन आ गई? लुगाई आ गई। ठीक है, तो ध्यान रखा इस बात का। दिख रहा है आप लोगों को सही? ठीक है, तो अब नेक्स्ट बात करते हैं। सारी आज जितने भी ग्रंथ होंगे वो सारे आपको मैं लिखवा दूंगा। मलिक मोहम्मद जायसी का लिखा हुआ है पद्मावत। पद्मावत, पद्मावत है मलिक मोहम्मद जायसी का। मलिक मोहम्मद जायसी का। मलिक मोहम्मद जायसी, यानी पद्म आवत है तो जाएगी भी, पद्म आवत है तो जाएगी भी, ये याद रख लेना। फिर गोरा बादल री चौपाई, गोरा बादल री चौपाई, हेमरतन सूरी, हेमरतन सूरी, गोरा बादल री चौपाई। ठीक है, गोरा बादल जो थे वो रत्न की तरह बहुत ही महंगे थे, यानी गोरा बादल की वीरता के बारे में आप याद कर लेना यहां पर। फिर अपने यहां बात करते हैं कि गोरा बादल की चौपाई हेमरतन सूरी की हो गई। उसके बाद में कान्हड़ दे प्रबंध, कान्हड़ दे प्रबंध, पद्मनाभ, और एक ग्रंथ और था इनका वीरमदेव सोनगरारी बात, वीरमदेव सोनगरारी बात, ये भी किनका है? पद्मनाभ का है। उसके अलावा आगे और पढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। तो बिसल कौन नहीं बजा सकता? जो नरपति बन चुका है। खुमान, एक बार दाल की खामन भी खा के देखो। संगत रासो, अच्छी संगत, गिरधर आसिया। तो अब अपने पढ़ते हैं नेक्स्ट। देखो, मीरा पदावली, मीराबाई, नरसी मेहता री हुंडी, ये भी मीराबाई का होगा। फिर नरसी जीरो मायरो, ये मीराबाई के निर्देशन में लिखा था रत्ना खाती ने, रत्ना खाती ने। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। इसके अलावा मैं आपको और बताता हूं, आशिका, आशिका, लैला मजनू, सर जी लैला मजनू, हाँ लैला मजनू, सिरी फराद, कुर्जी मजो तो भी आने लगे, ठीक है अभी याद होने लगे हैं। सिरी फराद, लैला मजनू, आशिका, किरातुल सादेन, खजाइनुल फतू, तारीख अलाई, मिफ्ताहुल फतू, बहुत सारे ग्रंथ है, आप लिखते जाओ। आशिका, लैला मजनू, सिरी फराद, तारीख ए अलाई, जिसे बोलते हैं खजाइन उल फतू, खजाइन उल फतू। ठीक है, बाकी इनके आगे लिख देता हूं मैं, मिफ्ता उल फतू, किरात उल सादेन, किरात उल सादेन, तारीख ए दिल्ली, तारीख ए दिल्ली, ये किसके हैं? अमीर खुसरो के ग्रंथ हैं, अमीर खुसरो के ग्रंथ हैं।
ये सारे के सारे अमीर खुसरो के ग्रंथ हैं। अमीर खुसरो को भारत का तोता कहते हैं। क्या कहते हैं? तोताए हिंद कहते हैं इसको, तोताए हिंद कहते हैं। पटियाली गांव इटावा उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ था। अमीर खुसरो जो है अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में मुख्य रहा। इसने खजाइन उल फतू या तारीख अलाई में चित्तौड़गढ़ साके का वर्णन किया है और इसी को आधार बनाकर फिर पद्मावत ग्रंथ लिखा गया। नोट करते रहें आप साथ साथ। फिर ताज उल मासिर, ताज उल मासिर हसन निजामी, हसन निजामी के इसी ग्रंथ में लिखा गया है जालोर दुर्ग के बारे में कि आज तक कोई भी आक्रमणकारी इस दुर्ग के प्रवेश द्वार को खोलकर प्रवेश नहीं कर पाया। ये किस में लिखा हुआ है? ताज उल मासिर में हसन निजामी ने कहा है। फिर जो बंदायूनी का है मुंतखाव उल तवारिक, मुंतखाव उल तवारिक, मुंतखाव उल तवारिक ये किसका है? बंदायूनी का ग्रंथ है। बंदायूनी का ग्रंथ है अब्दुल कादिर बंदायूनी, जिसका पूरा नाम कह सकते हैं अब्दुल कादिर बंदायूनी। इस ग्रंथ में हल्दी घाटी के युद्ध का वर्णन हुआ है। हल्दी घाटी के युद्ध का वर्णन, हल्दी घाटी के युद्ध का वर्णन। तो आप नोट करते रहे साथ साथ। समझाने वाली बातें तो जो है मैंने आपको बता ही दिया कि पहले अपने पूरे ग्रंथ कर लेते हैं, फिर इनको लास्ट में याद कर लेंगे। इसके 2 या 3 वीडियो आएंगे जिसमें पूरी कहानी डिटेल आपको बाद में बताऊंगा। पहले क्यों बेस तैयार होना चाहिए, क्योंकि सलमान खान के क्यों है कि बेबी ने बेस पसंद है। ठीक है, मुंतखाव उल तवारिक, ताज उल मासिर, हसन निजामी। फिर अकबरनामा, अकबरनामा, आईने अकबरी, आईने अकबरी, आईने अकबरी ये दोनों किसकी होगी? अबुल फजल की, अबुल फजल की। हुमायूं नामा, गुलबदन बेगम, गुलबदन बेगम। बाबरनामा, बाबर, तुजुक ए बाबरी, तुजुक ए बाबरी तुर्की भाषा में। तो एक ग्रंथ और नीचे तक दिख जाएगा, तुजुक ए तैमूरी, तुजुक ए तैमूरी ये किसका है? तैमूर का है। राजस्थानी शब्दकोश, राजस्थानी शब्दकोश सीताराम लालस, सीताराम लालस। याद कैसे करोगे? सीता और राम की कहानी तो राजस्थानी शब्दकोश में ही मिलती है। रजियारा सोरठा, रजियारा सोरठा है कृपाराम, कृपा राम। रजियारी कृपा होगी जद बन सोरठा लिख दिया तो याद कर लेना इसको। उसके बाद में पग फेरो, पग फेरो, पग फेरो मणि मधुकर, मणि मधुकर यानी मधु के पग फेरने से मणि मिल गई। यानी जब मधु का पग फेरा यानी वो घर पर आई मधु, तो उससे क्या हो गए? पग फेरों से उसको मणि मिल गई। ठीक है, उसके बाद में दुविधा, एलेखू हिटलर, एलेखू हिटलर। और सबसे फेमस जिसका नाम है बातारी फुलवारी। बातारी फुलवारी कितने खंडों में विभाजित है? पुराने पेपर में पूछा गया है। बातारी फुलवारी विजयदान देथा, विजयदान देथा, विजयदान देथा जिसे बिज्जी कहा जाता है, बिज्जी कहा जाता है। तो राजस्थानी शब्दकोश सीताराम लालस, रजियारा सोरठा, कृपाराम, पग फेरो, मणि मधुकर, दुविधा, एलेखू हिटलर, बातारी फुलवारी, विजयदान देथा यानी बिज्जी।
अमर काव्यम वंशावली, अमर काव्यम वंशावली, अमर काव्यम वंशावली और राज प्रशस्ति, राज प्रशस्ति इनके हो जाएंगे रणछोड़ भट्ट तेलंग, रणछोड़ भट्ट तेलंग। यानी जिसने रण छोड़ दिया युद्ध करते हुए वो अमर हो गया और उसी का राज ग्रंथों में नाम है। ठीक है। उसके बाद में बुद्धि विलास, बुद्धि विलास, इसमें जयपुर के बारे में जानकारी मिलती है। ये भक्त राम का है। जयपुर का इतिहास पढ़ाया है या जयपुर जिला दर्शन जो मैंने बताया है उसको आप देखिए, बहुत अच्छा वीडियो है। बुद्धि विलास जयपुर के राजाओं का भी बहुत अच्छा वीडियो है कि राजस्थान की राजधानी जयपुर है, वहाँ मैरिज पैलेस है, दूल्हे बहुत होते हैं, दूल्हे को कोकिल पर बिठाया पृथ्वी पर गिरा, भार बढ़ गया, भगवान के पास चला गया, इतनी आसानी से राजा याद करवाए हैं। बुद्धि विलास भक्त राम। फिर नेक्स्ट बात करते हैं जैसे प्रबोध चंद्रोदय, प्रबोध चंद्रोदय, या इसके अलावा बात करें एक भाषा भूषण, भाषा भूषण, आनंद विलास, महाराजा जसवंत सिंह, अजीतोदय, अजीतोदय, जगजीवन भट्ट, जगजीवन भट्ट। बिहारी सतसई, तो इसका नाम ही आ जाता है कवि बिहारी। नोट करते रहे आप साथ साथ सारी। द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, द वेस्टर्न स्टेट्स ऑफ राजपूत इंडिया, कर्नल जेम्स टॉड। तो अपने को याद करने हैं कि द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, द वेस्टर्न स्टेट्स ऑफ राजपूत इंडिया, अजीतोदय, जगजीवन भट्ट, अजीतोदय जगजीवन भट्ट, जीत हुई उसी का जग में पूरा नाम हुआ, उसी का जीवन है। ठीक है, ऐसे याद कर लेना आप। फिर बात करें मारवाड़ रे परगना री विगत, मारवाड़ रे परगना री विगत, नैनसी ख्यात, ख्यात का मतलब होता है ख्याति, प्रशंसा में लिखा जाता है जो, मुहणोत नैनसी। देखो जो ये ख्यात है नैनसी ख्यात, ये अपवाद है। 16वीं शताब्दी में भाट व चारण जाति के जो लोग होते थे वो लिखा करते थे, लेकिन मुहणोत नैनसी ओसवाल जैन जाति का है, इसने ये लिखा है, ओसवाल जैन जाति का। सर्वप्रथम जनगणना के आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। मारवाड़ व परगनारी विगत को राजस्थान का गजेटियर कहते हैं। आप क्या याद करोगे कि नैनसी मारवाड़ में बैठकर खुद की ही ख्यात लिखा करता था। ठीक है। फिर जैसे और बात करें यहाँ बांकीदास री ख्यात, बांकीदास ने मान सिंह जोधपुर के राजा के दरबार में लिखी। दयालदास री ख्यात या बीकानेर के राठौड़ों री ख्यात, नोट करने पड़ेंगे आपको। देखो बीकानेर के राठौड़ों री ख्यात, ये दयालदास की लिखी हुई है, दयालदास की लिखी हुई है। उसके अलावा आप लिखो रूपमंडन, राजवल्लभ,
देव मूर्ति प्रकरण, मूर्ति प्रकरण, प्रासाद मंडन, कोदंड मंडन, कोदंड, कुंभा का जो शिल्पी था ना कुंभलगढ़ दुर्ग का, उसके द्वारा रूप मंडन, राजवल्लभ, देवमूर्ति प्रकरण, प्रसाद मंडन, कोदन मंडन। मंडन का भाई था नाथा, नाथा ने लिखा है वास्तु मंजरी, वास्तु मंजरी। और मंडन का पुत्र था गोविंद, गोविंद ने लिखा है कला निधि, कला निधि, द्वार दीपिका, विनय मालिका, तो समय अभी तो बहुत पढ़ाई लिखते रहिए और लिखो संगीत राज, संगीत राज, संगीत सार, संगीत मीमांसा, सुधा प्रबंध या सूड प्रबंध जिसे बोलते हैं, एक रसिक प्रिया, जयदेव की गीत गोविंद पर टीका, गीत गोविंद पर टीका, चंडीस्तक की व्याख्या, एकलिंग महात्म्य का प्रथम भाग, इसका प्रथम भाग जो राजवर्णन है, ये सारे के सारे राजवर्णन, ये सारे के सारे ग्रंथ किसने लिखे? महाराणा कुमार ने लिखे हैं। आप नोट कीजिए, पानी पी लेता हूँ। तो नोट कर लिया होगा आपने। अब पढ़ते हैं रणखार डॉक्टर जितेंद्र सोनी, डॉक्टर जितेंद्र सोनी, यानी रण में जो खार खाएगा वही जीत जाएगा। ठीक है। फिर राजपुताने का इतिहास, राजपुताने का इतिहास बताना मेरे बस की बात नहीं है, भगवान गौरी शंकर को ही आना पड़ेगा। गौरी शंकर हीराचंद ओझा, डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा, गौरी शंकर याद कर लो, डॉक्टर गौरी शंकर। ठीक है, तो ये गौरी शंकर हो जाएगा। एक है हुण गौरी किण पीवरी, हुण गौरी किण पीवरी, ये है यादवेंद्र शर्मा, यादवेंद्र शर्मा। बादली चंद्र सिंह बिरकाली, चंद्र सिंह बिरकाली, बादली के यानी काली बादली बरसे चंद्रमा पर, काली बादली बरसे चंद्रमा पर। राजपुताने का इतिहास तो डॉक्टर गौरीशंकर ही बता सकते हैं। रण में जाओगे तो डॉक्टर जितेंद्र। फिर है सेनानी, सेनानी कवि मेघराज मुकुल, कवि मेघराज मुकुल। उसके बाद में कवि मेघराज मुकुल सेनानी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान।
ठीक है, नोट करते रहे। प्रबंध चिंतामणि मेरुतंग, तो हुण गौरी किण पीवरी यादवेंद्र शर्मा, ठीक है। उसके अलावा बादली चंद्र सिंह बिरकाली, सेनानी कवि मेघराज मुकल, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। तो समय ज़्यादा हो चुका है, ठीक है। उतार लिया क्या? लेकिन जो 2-4 बच जाते हैं वो आपको मैं फिर बता देता हूं। डोला, मारूरा, दूहा, कवि, कल्लोल, चेतावनी रा, चुंगटिया और रूठी रानी, रूठी रानी, केसरी सिंह बारठ, केसरी सिंह बारठ। और बाकी जानकारियां जैसे कोई समाचार पत्र भी है उनको भी अपने जैसे याद कर सकते हैं। तरुण राजस्थान, नवीन राजस्थान, राजस्थान केसरी, ठीक है। पंचड़ा गीत माणिक्यलाल वर्मा का है ये जो तरुण राजस्थान, नवीन राजस्थान, या क्या बताया मैंने, राजस्थान केसरी, ये सारे विजय सिंह पथिक के। पीप नामक समाचार पत्र है जय नारायण व्यास का है। और पंचड़ा गीत माणिक्यलाल वर्मा का है। अर्जी गीत माणिक्यलाल वर्मा का है। और एक मोतीलाल तेजावत ने लिखा था ना, मेवाड़ महाराणा को 21 पुकार, ठीक है, जो मेवाड़ महाराणा के खिलाफ उसने बातें लिखी थी वो जैसे द ग्रेट, एक किताब और लिखो 1857, सुरेंद्रनाथ सेन, सुरेंद्रनाथ सेन। तो सुरेंद्रनाथ सेन से एक और याद आया, वीर विनोद, वीर विनोद के रचयिता कवि राजा श्यामल दास, कवि राजा श्यामल दास, श्यामल दास। अब इतना ही वीडियो बनता है, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इनको नोट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें पूरी जानकारी होगी। आपको कितने साहित्य ग्रंथ याद होते हैं कमेंट करके बताएं। और अगर आपके पास ऐसी कोई ट्रिक हो तो मुझे बताएं। इसमें एक मुख्य योगदान मेरे ही विद्यार्थी अभिषेक शर्मा का रहा, झुंझुनू से है। उन्होंने कहा कि सर आप थोड़ा ट्रिक से बताएं, थोड़ा फिर मैंने डिटेल से बता दिया। जय हिंद, जय भारत।